राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी को शपथ ग्रहण लेंगे। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही अमेरिका का कैलिफोर्निया हो या फिर लॉस एंजलिस हो, पूरी तरह से आग के गोले में जो है धधक रहा है। पूरी दुनिया जो है वहाँ की विनाशकारी जो जंगलों में आग लगी है उससे आश्चर्यचकित है। और लॉस एंजलिस में सैकड़ों मकान जो है जलकर राख हो गए हैं, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। और यहाँ तक कि हॉलीवुड की कई जो फिल्म सितारे हैं उनके घर जो है जलकर राख हो गए हैं। जी हाँ, और अब तक के जो है अमेरिका के इतिहास का सबसे भयानक आगों में से एक है। और इस आग कैसे लगी है इसका स्पष्ट कारण जो है वो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन सांता एना जो एक हवा है, उस हवा को एक मेन रीज़न माना जा रहा है। और कहा जा रहा है कि कम से कम 100-110 किलोमीटर तक की तेज़ रफ्तार से ये हवाएं चल रही है, जो आग को एक धधकते हुए काफ़ी विनाशकारी आग जो है वहाँ लगी है। और कहीं न कहीं अभी भी करीब 10-20 हज़ार दमकल से लेकर कई तरह के आग बुझाने वाले हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं, लेकिन आग पर काबू पाने में जो है पूरी तरह से अमेरिका जो है बेबस है। और कहीं न कहीं वो एक तरह से इसमें असमर्थ हो रहा है। आसपास के यहाँ तक कि मैक्सिको से भी के बहुत से दमकल लोग जो है आग बुझाने के लिए आ रहे हैं। अमेरिका के आसपास के देश भी इसकी मदद के लिए तैयार हैं या कर रहे हैं, जैसा कि न्यूज़ से खबरों से ये पता चल रहा है। तो कहीं न कहीं हम ये बात कोशिश कर रहे हैं कि इसी जो आग के गोले से कैलिफोर्निया स्टेट और हॉलीवुड का कई जो इलाका है वो जलकर जो राख हो रहा है। तो ऐसे में ये जानने की कोशिश हो रही है लोगों को कि ये कैलिफोर्निया और स्पेशली जो है वो हॉलीवुड का वो इलाका जो आग के गोले में धधक रहा है, उसका क्या इतिहास है। क्योंकि हॉलीवुड वर्ल्ड में जो है फ़िल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और कैसे बना है, तो आज हम एक रोचक बातें जानकारी भी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल जो है हॉलीवुड 1887 ईस्वी में इसका नाम रखा गया। और ये 2 टर्म से बनकर बना है। एक हॉली प्लस वुड, यानी पवित्र जो है भूमि और पवित्र जो है लकड़ियाँ, जंगल जो कहा जाए। तो कहने का मतलब है कि हॉलीवुड का वो इलाका करीब 8-9 किलोमीटर का एक क्षेत्र है और ये कैलिफोर्निया स्टेट का एक हिस्सा है। जी हाँ, जहाँ कई बड़े-बड़े फ़िल्म इंडस्ट्री जो अमेरिका के हैं वहाँ उनका मकान था जो जलकर राख हो गया, कई मकान। और उस जगह वो जगह जो है समुद्र के किनारे रेगिस्तान, पहाड़, वहाँ काफ़ी खूबसूरत दृश्य हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वहाँ जो है फ़िल्म शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा जगह माना गया। और इसी वजह से हॉलीवुड वो जो है जगह जो है फ़िल्मों का एक बड़ा केंद्र बन गया, वहाँ लोग रहने लगे। अगर हम स्पेशली अगर हम लॉस एंजलिस के इतिहास पर हम चर्चा करें, तो लॉस एंजलिस जो है पहले जो है स्पेनिश का एक उपनिवेश था। और करीब जो है 1847 के आसपास कहा जाए तो वो फिर धीरे धीरे जो है मैक्सिको का हिस्सा हुआ। और उसके बाद जो है एक अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो है यानी 1848 में ग्वांडको एक तरह की संधि हुई थी, जिसके बाद से लॉस एंजलिस जो है वो अमेरिका का एक हिस्सा बन गया। और कैलिफोर्निया जो कि लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया एक स्टेट है और लॉस एंजलिस उसका शहर है। और हॉलीवुड एक ऐसा जगह है जो एक कहा जाए कि एक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर उसे हम मान सकते हैं। 8-9 किलोमीटर का वो क्षेत्र है जहाँ फिल्मों की बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती थी। अब सवाल ये भी उठता है कि हॉलीवुड का नाम किसने और कब कैसे रखा। दरअसल जो है हॉलीवुड का नाम जो है 1800 करीब 87 के आसपास जो है हॉली प्लस वुड यानी कि पवित्र वुड के तौर पर इसका नाम रखा गया। और हॉली वुड जो है इसका नाम जो है स्पेशली जो है हार्वे हेडरसन विलकॉक्स ने रखा। जी हाँ, हॉलीवुड का नाम हार्वे हेडरसन जो है विलकॉक्स ने रखा। और तब से वो जो है हॉलीवुड उस जगह कहलाने लगी जहाँ कई बड़े बड़े फिल्म सितारे वहाँ रहने लगे। अब सवाल ये भी होता है
कि वो जो है फिल्म उद्योग का कैसे बड़ा केंद्र बना। तो कहने का मतलब यहाँ वहाँ दृश्य जो है ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो वो क्षेत्र बहुत काफ़ी अच्छा क्षेत्र है फिल्म शूटिंग के लिए यहाँ, जिसमें बड़े बड़े कलाकार आए। और 1800 करीब जो है 48 के आस नहीं 1900 स्पेशली जो है अगर देखा जाए तो 1900 से ही जो है वो क्षेत्र जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है क्षेत्र जो है फेमस होने लगा। और 1915 ईस्वी में स्पेशली जो है एक मूवी जो है द बर्ड ऑफ ए नेशन जो है 1915 में वो फिल्म रिलीज़ हुई। और तब से हॉलीवुड वर्ल्ड का फिल्म का सबसे बड़ा केंद्र के तौर पर जाना जाने लगा। और तब से हॉलीवुड की एक पहचान हो गई। 1920 से लेकर 1930 ईस्वी तक देखा जाए तो हॉलीवुड का एक दौर रहा, एक बहुत बड़ा एक गोल्डन एज के तौर पर जाना गया। और वहाँ की आबादी भी, कैलिफोर्निया स्टेट की आबादी भी बढ़ने लगी। बहुत से जो है लोग वहाँ बसने लगे, क्योंकि तेल औद्योगिकरण ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो आसपास में होने की वजह से, और सोने की खानों का खोज होने लगा। इस तरह से वहाँ जनसंख्या बढ़ने लगी। और कहीं ना कहीं जो पश्चिमी तट पर जो यूएसए का कैलिफोर्निया है वो जो है एक स्टेट बना। और उसी स्टेट में लॉस एंजलिस एक शहर है। और उसी जगह पर जो 8-9 किलोमीटर का जो हॉलीवुड का जो क्षेत्र है जो फिल्म उद्योग के लिए जाना जाता है। और वहाँ बड़े बड़े फिल्म के सितारे थे। और फिलहाल वहाँ सांता एना कहा जाए या फिर किसी भी रीजन से जो जंगल में आग लगी है उससे जो है वो पूरा कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस जो है में विनाशकारी आग से धधक रहा है। और पूरी दुनिया उस धधकती आग से जो है आश्चर्यचकित है। और कहीं ना कहीं इसके लिए क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार माना जा रहा है, सांता एना को भी जिम्मेदार माना जा रहा है। और आगे चलकर जब जांच का आदेश होगा तब तक बहुत कुछ जो है वहाँ तबाही मच चुकी है। और कहीं ना कहीं कहा जाए तो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज भी इसके लिए एक जिम्मेदार माना जा सकता है। ऐसा भी माना गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है क्लाइमेट के मुद्दे पर उतना सीरियस नहीं थे। पिछले उनका बयान देखा जाए तो ऐसे में उनके लिए एक राष्ट्रपति के तौर पर जब 20 जनवरी को शपथ ग्रहण होंगे तो उनके लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी कि अरबों लोगों का रुपये का जो नुकसान हुआ है और जिस तरह से वहाँ आग विनाशकारी लगी है, तो आने वाले समय में इस तरह की आग से अमेरिका को ही न केवल ही नहीं बचाया जाए बल्कि पूरे दुनिया में क्लाइमेट चेंज से जहाँ कई जगहों पर जो बाढ़ आ रही है, सऊदी अरब में जो बाढ़ आई, दुबई में जिस तरह से मौसम चेंज को देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में ये गंभीर संकेत माना जा रहा कि आने वाला वक्त जो है क्लाइमेट चेंज के तौर पर जिस तरह से एक चुनौती है, उसके लिए वर्ल्ड के जितने भी बड़े विकसित राष्ट्र हैं, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे कोई भी बड़े देश हो, उन तमाम देशों का जो विकसित देश है उनके लिए स्पेशली जो है, और साथ साथ विकासशील देश भी, चाहे उसमें भारत भी शामिल हो, ये तमाम देशों के लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती है। और गंभीरता से क्लाइमेट चेंज जो हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए जो है उस पर विचार करना चाहिए। और न सिर्फ विचार करना है, न सिर्फ सम्मेलन करना है, बल्कि उस दिशा में पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और संतुलन बनाने के लिए एक सही पॉजिटिव कदम उठाने की भी ज़रूरत है। शुक्रिया। में लगी आग में कई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के घर भी खाक हो गए। लॉस एंजलिस के जिन इलाकों में आग फैली उनमें पैलिसेड्स, ईटन, हर्स्ट, लिडिया, आर्चर और केनेथ शामिल हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि जिन तेज सांता एना हवाओं की वजह से आग भड़की, ये हवाएं आने वाले दिनों में फिर तेज हो सकती हैं। लॉस एंजलिस की आग ने हॉलीवुड एक्टर्स जेफ ब्रिजेस और मेल गिब्सन के घर भी नष्ट कर दिए हैं। ऑस्कर विजेता जेफ ब्रिजेस का घर मालिबू में था। ये घर उन्हें और उनके भाई बहनों को माता पिता से विरासत में मिला था। उन्होंने बताया कि उनका घर पूरी तरह जल चुका है। सूत्रों से बॉलीवुड रिपोर्टर्स ने पुष्टि की है कि 2 ऑस्कर जीतने वाले एक्टर एंथनी हॉपकिंस और उनकी पत्नी के 2 घर पैसिफिक पैलिसेड्स में जलकर खाक हो गए। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए मैसेज में एक्टर ने कहा, वो एक चीज जो हम अपने साथ ले जाते हैं वो है प्यार जो हम देते हैं। इसके अलावा पेरिस हिल्टन, बिली क्रिस्टल, एडम ब्रॉडी और मिलो वेंटिमेगलिया उन सेलिब्रिटीज में शामिल हैं जिन्होंने अपने घर खो दिए। पेरिस हिल्टन ने इस बात की पुष्टि की थी कि उन्होंने भी मालिबू में अपना घर खो दिया है। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उनका घर आग की लपटों में घिरा दिख रहा है। एक दूसरे वीडियो में उनका घर आग में पूरी तरह जलने के बाद कैसा है ये दिखाया गया है।
उन्होंने कहा, मैं बता नहीं सकती कि मेरा दिल कितना टूट चुका है। पैसिफिक पैलिसेड्स में हजारों की संख्या में घर आग में जलकर खाक हो गए हैं। एक्टर बिली क्रिस्टल ने एक बयान में कहा कि उनका और उनकी पत्नी जेनाइस का दिल टूट गया है क्योंकि उन्होंने अपना पैसिफिक पैलिसेड्स में स्थित घर आग में खो दिया। इस घर में वो अपने परिवार के साथ 1979 से रह रहे थे। उन्होंने कहा, हमने अपने बच्चों और पोते पोतियों को यहाँ बड़ा किया। हमारे घर का हर कोना प्यार से भरा था। खूबसूरत यादें थीं जिन्हें छीना नहीं जा सकता। एक्ट्रेस डैनियला पिनेडा ने भी अपना घर खोया है। उन्होंने कहा कि जब आग लगी तो वह